शीतला अष्टमी को बसौरा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी होली के 8 दिन बाद मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल शीतला अष्टमी का व्रत शनिवार 22 मार्च 2025 के दिन रखा जाएगा। यह तिथि पूर्ण रूप से मां शीतला की पूजा के लिए समर्पित है। कहते हैं इस दिन देवी की आराधना करने से सभी प्रकार के रोग दोष से मुक्ति मिलती है। मां शीतला को क्यों लगाया जाता है बासी खाने का भोग? धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक गाथाओं के अनुसार शीतला अष्टमी पर बासी खाना खाने की परंपरा है, जिसे बसौरा भी कहते हैं। यह दिन ठंड के समाप्त होने का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाना चाहिए और खुद भी बासी खाना ही प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। ऐसे में एक दिन पहले पवित्रता का ध्यान रखते हुए खाना बनाएं और व्रत वाले दिन देवी को यह खाना अर्पित करें। इसके साथ ही खुद भी खाएं। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती है और निरोगी काया का आशीर्वाद देती है, साथ ही सभी इच्छाओं को पूरा करती है। शीतला माता पूजा शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:23 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 23 मार्च को सुबह 5:23 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए इस साल शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च 2025 रखा जाएगा। वहीं इसका पारण अगले दिन सुबह किया जाएगा। अपने परिवार की सुख शांति के लिए माताएं बहनें इस दिन व्रत का संकल्प करती है। आज हम जानेंगे कि आखिर शीतला अष्टमी पर किन चीजों का दान करना अति शुभ माना गया है। इस पर्व पर क्या दान करें ताकि घर से आर्थिक तंगी दूर हो सके। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। जरूर करें इन चीजों का दान। नंबर 1, वस्त्र। शीतला अष्टमी के दिन अगर जरूरतमंदों को वस्त्र का दान करें तो इससे शुभ परिणाम मिलते हैं। माता शीतला कृपा करती है और घर में धन की कमी नहीं होती। नंबर 2, अनाज। शीतला अष्टमी के दिन अगर अनाज का दान किया जाए तो इसके उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। इस दिन से घर में अन्न भरा रहता है। नंबर 3, जल। इस दिन अगर प्यासों को जल पिलाए या जरूरतमंदों को जल दान करे तो यह पुण्यदायी होता है। इससे मन शांत होता है और घर में भी शांति बनी रहती है। नंबर 4, झाड़ू। शीतला अष्टमी पर अगर झाड़ू का दान करे तो ऐसा करना शुभ होता है। मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर झाड़ू दान करने से घर में सकारात्मकता आती है। नंबर 5, सूप। गरीबों या जरूरतमंदों में शीतला अष्टमी पर अगर सूप का दान करें तो इससे माता शीतला का आशीर्वाद मिलता है और घर की ओर धन का आकर्षण बढ़ता है। शीतला अष्टमी पूजा विधि। इस दिन प्रातः काल उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। फिर पूजा के लिए 2 थाली सजाएं, जिसमें एक थाली में दही, बाजरा, नमक पाड़े, रोटी, पुआ, मठरी और सप्तमी के दिन बने मीठे चावल रखें। तो वहीं दूसरी थाली में आटे का दीपक बनाकर रखें। इसके अलावा थाली में रोली, वस्त्र, अक्षत, सिक्का और मेहंदी रखें। साथ में ठंडे पानी से भरा लोटा भी रखें। घर के मंदिर में शीतला माता की विधि विधान से पूजा करें और उन्हें भोग चढ़ाएं। माता की पूजा के बाद इस दिन नीम के पेड़ पर भी जल जरूर चढ़ाना चाहिए। फिर दोपहर के वक्त शीतला माता के मंदिर में जाएं और वहां भी माता की विधि विधान से पूजा करें। माता को जल चढ़ाएं, साथ ही उन्हें रोली, हल्दी का टीका भी लगाएं। माँ को मेहंदी लगाएं और नए वस्त्र भी अर्पित करें। इसके बाद माता को बासी खाने का भोग लगाकर कपूर जलाकर उनकी आरती करें। शीतला माता की पूजा में भूल कर भी इन सामग्री का इस्तेमाल न करें, लगता है भयंकर दोष। इस दिन घर में ताज़ा भोजन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि एक दिन पहले ही भोजन तैयार कर लेना चाहिए। इस दिन भोग में किसी भी तरह का गर्म भोजन न शामिल करें, इससे व्रती को दोष लगता है। धार्मिक मान्यता है कि शीतला माता की पूजा में अगरबत्ती और दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। शीतला माता की पूजा करने वाली महिलाओं को इस दिन ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। गर्म पानी का प्रयोग न करें, चूल्हा न जलाएं। शीतला माता की पूजा वाले दिन चक्की न चलाएं, ना ही सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का काम करें। नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल करना भी वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता का पूजन करने से चेचक, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता जैसी बीमारियां नहीं होती
और अगर ऐसा हो भी जाए तो उससे जल्दी ही छुटकारा मिलता है। शीतला माता व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य के राजा का एक ही बेटा था। उसे चेचक निकला था। उसी राज्य के एक गरीब परिवार के बेटे को भी शीतला निकली हुई थी। वह परिवार माँ भगवती की पूजा करता था। उस परिवार ने शीतला के समय जिन भी नियमों का पालन किया जाता है उन सब का ध्यान रखा। घर में बिना छौंक के सब्जी बनाती थी। भुने या तले हुए खानों और नमक पर पाबंदी थी। घर के सभी लोग ठंडा खाना ही खाते थे। ऐसा कुछ दिन तक चलता गया और उस परिवार का बेटा स्वस्थ हो गया। दूसरी ओर राजा के बेटे का रोग ठीक नहीं हो रहा था। राजा ने शतचंडी का पाठ शुरू कराया। रोज गरम स्वादिष्ट भोजन बनवाते थे। भुने और तले हुए भोजन खाता था। मांस भी बनवाता था। राजा का बेटा जो भी जिद करता था वह पूरी कर दी जाती थी। इन सब के कारण राजा के बेटे के शरीर में फोड़े हो गए। उसमें खुजली और जलन होने लगी। जो उपाय किया जाता उसका कोई असर नहीं होता। शीतला का प्रकोप और बढ़ गया। इन सब से राजा परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि आखिर इतने उपाय करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि राज्य में एक गरीब परिवार के बेटे को भी शीतला निकली थी, लेकिन वह कुछ दिनों में ही स्वस्थ हो गया। तब राजा ने सोचा कि वह तो माता की इतनी सेवा कर रहा है, फिर भी उनका प्रकोप कम क्यों नहीं हो रहा है, उसका बेटा स्वस्थ क्यों नहीं हो रहा है। राजा ये सब बातें सोचते सोचते सो गया। उसके स्वप्न में शीतला माता ने दर्शन दिया। राजा से कहा कि वह उसकी सेवा और पूजा से प्रसन्न है, लेकिन तुमने शीतला के नियमों को तोड़ा है। इस वजह से शीतला का प्रकोप शांत नहीं हो रहा है। इसके लिए तुम खाने में नमक बंद कर दो, बिना छौंक के सब्जी बनाओ, खाने में तेल का प्रयोग न करो और सभी लोग ठंडा भोजन करो। बेटे के पास किसी को मत आने दो। ऐसा करो, जल्द ही तुम्हारा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। अगले दिन से राजा शीतला माता के बताए गए नियमों का करने लगा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजा का बेटा स्वस्थ हो गया। शीतल छवि वाली, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण किए हुए एवं गर्द पर विराजमान भगवती शीतला माता की कथा इतनी अद्भुत है कि इसे सुनने मात्र से भक्तों का कल्याण हो जाता है। आइए एक अन्य कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती का भ्रमण करो और देखूं कहाँ कौन मेरी पूजा करता है। यह सोचकर शीतला माता राजस्थान के एक गांव डोंगरी में आई और उन्होंने देखा उस गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। यही सब सोचते हुए माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का खौलता हुआ पानी नीचे फेंका। वह गर्म पानी सीधा शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर में बेहद दर्द भरे छाले पड़ गए और उनके पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। जब दर्द से कहराती शीतला माता इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मेरा शरीर जल गया है और तप रहा है, कोई तो मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा, अरे यह बुजुर्ग माई तो काफी जल गई है, तो उसने कहा, हे माई यहाँ आकर बैठिए, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। ऐसा कहते हुए कुम्हारन ने बुजुर्ग माई पर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई मेरे घर में रबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, आप खा ले, इससे आपको राहत मिलेगी। जब बुजुर्ग माई ने ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को काफी ठंडक मिली और उनकी जलन भी कम हो गई। उस कुम्हारन का सेवा भाव देखकर शीतला माता अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोली, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है, और मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरे घर में तो हर ओर दरिद्रता बिखरी हुई है, ना तो चौकी है ना बैठने का आसन, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। ये सुनकर शीतला माता उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और माँ ने एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की संपूर्ण दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माँ ने उस कुम्हारन से कहा, मैं तेरी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब कुम्हारन ने विनम्रता के साथ कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरी निर्धनता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, वैसे ही जो भी भक्त होली के बाद की अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही व बासी भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करना एवं आपकी पूजा अर्चना करने वाली स्त्रियों की गोद हमेशा भरी रखना, उनकी संतान को निरोगी एवं सुखी जीवन का आशीर्वाद देना। तब शीतला माता ने तथास्तु कहते हुए कुम्हारन की इच्छा पूर्ण की। मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता सदा के लिए विराजमान हो गई और इसके बाद से वह गांव सील की डुंगरी नाम से ही जाना जाने लगा। तो भक्तों, ये थी शीतला माता की कथा। आप शीतला माता की पूजा के समय इस कथा को अवश्य सुने। आपके समस्त कष्टों, रोगों एवं निर्धनता रूपी असुर का संहार कर माँ शीतला आपका कल्याण करेंगी।